हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को यार स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग यार वापस से तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम के लिए। आप लोग एग्जाम यार चल रहे हैं और इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को जो 10 सितंबर को अभी पेपर हुआ उसका जो शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसके अंदर मैं आपको चीट कोड्स दिखाऊंगा। ठीक है, हिडन चीट्स मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप हिडन चीट कोड्स को यूज करके, हिडन चीट्स को आप यूज करके एग्जाम में क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप फंसे हुए हो तो आप जुगाड़ लगा के कैसे तुक्का मार सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो, है ना, एक अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आप लोग इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। मैं बैक टू बैक आप लोगों के लिए एपिसोड्स जो है वो अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे। जितने भी एपिसोड्स मैं यूट्यूब पे ला रहा हूं वो सारे आपको फ्री प्लेलिस्ट में मिलेंगे। फ्री प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, जितने भी वीडियोस या फिर मेरे चैनल के आप पेज में जाओगे, वहां आप देखोगे बैक टू बैक सारे एसएससी सीजीएल के टियर 1 के जो मैं अभी रिसेंटली वीडियोस बना रहा हूं वो सारे आपको वहां पर मिलेंगे। अब यार ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इस कोर्स से काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। किस तरीके से इससे फायदा हो रहा है? ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लास्ट मिनट के लिए एकदम बनाया है। इसको कम टाइम में, अगर आपके एग्जाम में 1 दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है, कम टाइम में अगर आपको 40-50 नंबर का बूस्ट चाहिए यूजिंग द साइंटिफिक ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारी चीजें शॉर्ट तरीके से होती है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे इस कोर्स में एनरोल करके, इसमें आपका पूरा माइंडसेट डेवलप होगा। 10 एपिसोड्स का एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है। सारे ट्रिक्स आपको समझाए हुए इसके अंदर में, और जो भी ट्रिक्स इसके अंदर में बताए वो सारे पेपर में अप्लाई हो रहा है। जितने भी शिफ्ट अभी तक मैंने देखे हैं सब में वो सारे ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और काफी स्ट्रेटेजिकली इस कोर्स के थ्रू अगर आपका स्कोर 90, 100, 110 इस रेंज में स्टक है, आप वहां से 140, 150 इस रेंज में जा सकते हो बाय अटेम्प्टिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, बाय फॉलोइंग द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। शॉर्ट तरीके से आप नंबर बढ़ा सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीजों के थ्रू। ठीक है, जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स के थ्रू। इसमें एनरोल कैसे करना है? बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में हमारी टीम आपको कोर्स प्रोवाइड कर देगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आपकी कोर्स से रिलेटेड, आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। एक व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो। लेकिन इस कोर्स में आप एनरोल कर लेना, अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में हमारी टीम को पूछ लो, उसके बाद में आप एनरोल कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स अगर आपको कम टाइम में बूस्ट चाहिए तो। राइट, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 के लिए। एसएससी सीजीएल 2024 टियर 1, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? चीट कोड्स देख रहे हैं भाई, चीट कोड्स। ठीक है, सो जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले रहा हूं वो इस साल आए हुए क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं आपके पेपर जो चल रहे हैं उसके। 10 सितंबर शिफ्ट 1 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के। पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कह रहा है व्हाट नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑपोजिट टू 4। ठीक है, 4 के ऑपोजिट में कौन होगा? तो आप देखो इस सब में क्या है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ आप। क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपके जो ऑप्शंस है ना पहले उसको देखो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 6, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5 और चौथा ऑप्शन आपको यहां पर दिया हुआ है 3। तो पहला डायग्राम अगर आप देखोगे तो 4 के साथ आपको क्या दिख रहा है? 3 और 5 दिख रहा है ना। 4 के साथ आपको 3 और 5 दिख रहा है, तो ऑपोजिट में तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेसेंट में दिख रहा है, तो 3 और 5 पॉसिबल ही नहीं है। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। दूसरा ऑप्शन में अगर आप देखोगे, दूसरा जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें 4 के साथ आपको 1 और 2 दिख रहा है, 4 के साथ आपको 1 और 2 दिख रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ऑपोजिट में क्योंकि एडजेसेंट में है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन बी। तो इंस्टेड ऑफ सोचने के कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप अगर इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो तो भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। आप यहाँ पे दिमाग लगाते कि 4 के पीछे क्या होगा, थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। अब यहाँ देखो 4 के पीछे क्या नहीं हो सकता, 3 और 5 नहीं हो सकता, उसको काटो। 4 के पीछे क्या नहीं हो सकता? 1 और 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सब एडजेसेंट में दिख रहे हैं, तो 2 को भी काट दो। एक ही ऑप्शन बचा 6, तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा, कम एफर्ट में आपका जल्दी से आंसर भी आ गया, है ना। सो हिडन चीट्स में आपको बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हो और तुक्का भी मार सकते हो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो। राइट, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब आप इसमें सोचने लग जाते हो, देखने लग जाते हो कितना स्क्वायर है, ठीक है, और आप फंस जाते हो उसमें कई बार। आप क्या करो, डायग्राम को ड्रॉ करो, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करो, तो आपका क्या जल्दी आंसर आएगा और एक्यूरेटली आंसर आएगा। कैसे करोगे? देखो, आपका यहां पे पहले 1 स्क्वायर है, फिर आपका क्या है भाई, ऐसे 2 स्क्वायर है, फिर आपका क्या है 3 स्क्वायर है, फिर आपका क्या है 4 स्क्वायर है, ऐसे है ना आपका। राइट, तो आपके कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो ऐसे हो गए प्लस। अब आप देखो अगला क्या है, अगला आपके पास में कुछ लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी तो एक स्क्वायर है ना, अगर आप इन चारों को मिला लो तो ये भी तो एक स्क्वायर है ना। उसी तरीके से अगर आप इन चारों को मिला लो तो ये भी एक स्क्वायर है,
उसी तरीके से अगर आप इन चारों को मिला लो तो ये भी एक स्क्वायर है, तो ऐसे 3 स्क्वायर और आ गए आपके, +3 कर लो, समझे? 4 को एक साथ लेके 3 स्क्वायर और बन गए मेरे, ठीक है? नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक करके देख लो। तो ये हो गया 13 आ गए अपने। अब आप लाइंस ड्रॉ करो, एक एक करके लाइन ड्रॉ करो। कैसे लाइन से देख लो ध्यान से। एक लाइन ऐसे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लाइन हमारा ऐसे है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लाइन हमारा ऐसे है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक लाइन हमारा ऐसे है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी स्क्वायर एडिशनल देखने को नहीं मिल रहा। अब लाइन ऐसे भी है, तो एक लाइन ऐसे है, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। एक लाइन ऐसे है आपका, तो इससे फर्क पड़ा। यहां पर देखो एक और स्क्वायर आ गया है ना, इस तरीके से एक और स्क्वायर आ गया, तो एक और ऐड कर दो आप +1, तो आपका टोटल आंसर हो जाएगा 14। आपका डायग्राम का डायग्राम भी बन गया, सारे स्क्वायर्स भी दिख गए, इसके अलावा और कोई स्क्वायर आपका है ही नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, जुगाड़ बुद्धि आपको लगाना आना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं भी आपको और क्वेश्चंस दिखाऊंगा, बट ये जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है इसमें आपका क्या है, इंस्टेंटली जब आप एग्जाम सिनेरियो में रहोगे, अभी आप क्या पहले से क्वेश्चंस देख रहे हो, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, बट कोर्स के अंदर में ऐसे ऐसे एपिसोड्स है जहां पे मैं आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया हूं। ठीक है, मैं क्यों ये बात आपको कह रहा हूं कि आप 40-50 नंबर बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने वो चीज विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन पूरे एसएससी सीजीएल टियर 1 के पेपर में कम टाइम के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको इस कोर्स के अंदर मैंने ये चीज करके दिखाया है। तो इसीलिए आप अगर इस कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको सारी चीजें विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगी, सारी चीजें विद लॉजिक आपको मिलेंगी, श्योर शॉट आपके वहां पे नंबर बूस्ट होंगे। सारी चीजें आप सीखोगे प्लस एप्लीकेशन आप देखोगे, साथ में आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसके साथ में विद सॉल्यूशंस। तो आपके एग्जाम के पहले आप उन मॉक टेस्ट को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एग्जाम में जाने से पहले, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि एग्जाम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी इसके अंदर में एनरोल कर लो, काफी हाई इंपैक्टफुल कोर्स है जो कम टाइम में आपका जो है गेम चेंज कर देगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें तुक्का लगाएंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली समझना। कह रहा है हाउ मेनी टाइम हैज इंडिया वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, इंडिया मेन हॉकी वर्ल्ड कप कितने बार जीता है। अब आप देखो, मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता, फिर भी आपको गेस वर्क करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 1, चौथा दिया है 0, ठीक है। अब तुक्का कैसे मारना है समझो। 0 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर बना है और हॉकी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया और हॉकी कहीं ना कहीं आता है कि भाई हॉकी का जन्म इंडिया में हुआ, इस तरीके की बातें आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग में सुने होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप देखोगे कि भाई इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो भी जहां तक है हॉकी है, इट्स नॉट क्रिकेट, राइट। तो 0 होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप देखोगे 4 नहीं होगा, क्यों पता है? क्योंकि अगर 4 होता तो आपको इसका आंसर पता होता। मीडिया में इतनी बातें होती है कि इंडिया 4 बार वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का, कि आपको इसका आंसर रटा हुआ होता। जैसे अगर हम कहें कि इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने बार जीता, तो आप कह सकते हो क्या 1983 में एक बार जीता, 2011 में जीता, 7 में जीता और फिर अभी जीता, तो आप कह सकते हो क्योंकि यू नो इट। तो अगर 4 बार होता तो उसका ढिंडोरा इतना बार पीटा जाता कि वो आपको पता होता आंसर, आपको नहीं पता ना इसका आंसर, तो कहीं ना कहीं 4 होने की पॉसिबिलिटी भी कम है। 1 या 2 बार हो सकता है, ठीक है, 1 या 2 बार हो सकता है। तो आप तुक्का मारना है तो 1 या 2 में आप तुक्का मारो, 2 भी थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, बेस्ट पॉसिबल तुक्का इसका 1 है, शायद कभी एक बार जीता हो, ठीक है। बट आपको तुक्का कैसे मारना आपको समझ में आ रहा है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है। जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं बहुत कम चांसेस है, उनमें आप तुक्का मत मारो, ठीक है। बाय द वे इसका करेक्ट आंसर है सी, एक बार इंडिया जीता था कुछ 30-40 साल पहले शायद, ठीक है। अच्छा आ जाओ और देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या है ना, हम विजुअली तुक्का मारेंगे, विजुअली। इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि भाई रेड और ब्लू एरिया का आपको रेशियो चाहिए, रेड इज टू ब्लू, ठीक है। अब समझना, पहले तो देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि रेड का जो एरिया है वो कम है, ब्लू का एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और सी। आपका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल बाई बिग आएगा ना, स्मॉल इज टू बिग, देख के ही समझ में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है देखो, बिग इज टू स्मॉल है, 4:3, 2:1, तो इन दोनों को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में आप तुक्का लगा सकते हो। अब अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा ना, आप थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे ना, आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो जाएगा। आप देखो क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लो जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ, ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ, ये आपका कुछ इस तरीके से हुआ, इस तरीके से दिया हुआ है ना। अब आप ऐसे 3 और बनाने का ट्राई करो। समझो मैं एक ऐसा बनाता हूं, ठीक है, एक मैं ऐसा बनाता हूं, एक मैं ऐसा बनाता हूं, तो मैंने और एक सेट ले लिया, ठीक है।
ये तो था ही, इसी के जैसा और ले लिया। अभी भी आप देखो बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है, आप देखो प्लेंटी ऑफ स्पेसेस लेफ्ट है, ठीक है। ये इतना सारा स्पेस में 3 और अट जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यहां से लेके यहां तक में भले ही छोटा थिकनेस लग रहा है, बट आप देखो बहुत सारा स्पेसेस है। तो अगर मैं इसको उठा उठा के डालू ना, तो और 3 ठो यहां पे कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। अगर मैं एरिया वाइज देखूं तो 1:2 का रेशियो होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर तुक्का लगाने के लिए, 1:2। 3:4 नहीं है, ठीक है, डबल लग रहा है, क्योंकि एक तो मैंने भर ही दिया और एक भरने का स्पेस मेरे को दिख रहा है वॉल्यूम वाइज। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको विजुलाइज अगर आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप यहां पे तुक्का मार सकते हो विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। आओ फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या दिया हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36। अब देखो, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं भी आता है तो भी आप डिवाइड करके तो देख सकते हो ना, हर एक ऑप्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। 36 से आप डिवाइड करके देख लो, थोड़ा बहुत ही तो टाइम लगेगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर आएगा, है ना। आप हर क्वेश्चन, किसी किसी क्वेश्चन में आपका जल्दी हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन जल्दी हो गया 1:2। किसी किसी क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक लगाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। इंग्लिश में आप जो है टाइम अपना सेव कर लोगे। ओवरऑल आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। तो इसमें मैं अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखो कैसे करना है आपको फटफट। जैसे आपका दिया हुआ है 8840 और 36 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 से आप डिवाइड करोगे 8840, तो 36 × 2 आएगा आपका 72, फिर आपका ये आएगा 16 164, ठीक है ना। फिर 36 × 4 आएगा आपका 144, फिर ये आएगा आपका 20 और ये आएगा 200। 36 × 200 नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। इस तरीके से आपको चेक करना है, ज्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है, ठीक है, 20-30 सेकंड लग रहा है, फटफट आप कर सकते हो चेक। इसका अगर आप लास्ट वाला चेक करोगे ना 1542 भी आप बहुत जल्दी चेक कर सकते हो। देखो 1542 ऑप्शन बी अगर आप चेक करोगे 1542, 36 1542, तो 36 × 4 आ जाएगा आपका 144, आ जाएगा 102, ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट ऑप्शन को अगर आप चेक करोगे ना 55512, ठीक है, लास्ट ऑप्शन अगर आप चेक करोगे, यहां पे कर लेता हूं ऑप्शन डी, 36 से डिवाइड करेंगे 55512, तो यहां पर आएगा 36 × 1 36, तो ये आपका आ जाएगा 19195 आ जाएगा, ठीक है। फिर 36 × 5 आएगा आपका 180, फिर ये आपका आ जाएगा 15 151, फिर 36 × 4 आपका आ जाएगा 144, ये आपका आ जाएगा 7, फिर 2 आ जाएगा 36 × 2 आपका आ जाएगा 72, ये आपका पूरा डिवाइड हो गया 1542 36 55512। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप ऑप्शन डी को मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। तो हर तरीके के मैंने वैरायटी आपको कराए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। यहां पर हमने जो है शॉर्टकट से फटफट डायग्राम से देखा, यहां हमने हैक देखा कि भाई हम उस डायग्राम को ड्रॉ ही कर लेते हैं और स्क्वायर्स देखते चले जाते हैं। यहां पर हमने थोड़ा सा तुक्का मारने की कोशिश की कि भाई कितने बार वर्ल्ड कप जीता होगा, एक क्लोज आंसर में हम पहुंचे। यहां पर हमने क्या करा भाई, यहां पर हमने क्या करा था, यहां पे विजुलाइज कर लिया था इस डायग्राम को, 1:2 दिख रहा था, और यहां पर हमने एक एक ऑप्शन में डिवाइड लगा के देख लिया, जो जो नहीं हो रहे थे डिवाइड उसको हम एलिमिनेट करते हुए चले गए। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर से एनरोल करो। अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है, तरसों है, एक दिन भी अगर आपके पास बचा हुआ है ना, 4 घंटे का कोर्स, आप 4 घंटे में पूरे ट्रिक सीख जाओगे। ड्रास्टिकली आपका जो है स्कोर कम टाइम के अंदर में बढ़ जाएगा। सारी चीजें विद डिमॉन्स्ट्रेशन विद प्रूफ आपको कोर्स के अंदर में मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।